बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस होंगे और हम भी जनाब अल्लाह पाक के फजल करम से खैर ऑफिस से हैं। ये देखिए जी सुबह सुबह का टाइम है और कितनी ज़्यादा स्मोक हुई हुई है। यकीन करो ठंड भी इतनी ज़्यादा हो गई, मैं हैरान हूँ कि अभी नवंबर में इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई कि जैकेटें वगैरह स्वेटर वगैरह निकल आए हैं हमारे यहाँ मुल्तान में। और हालाँकि लास्ट ईयर जो था दिसंबर में भी मौसम नॉर्मल ही था, रातें ठंडी थी लेकिन दिन में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा हुआ कि नवंबर के मिड में ही माशाल्लाह जी इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। चलिए जी आज की हमारी रूटीन है जी नाश्ते से माशाल्लाह जी हमने बिस्मिल्लाह पढ़कर बनाया है नाश्ता। और बच्चे मेरे अभी भी माशाल्लाह से सोए हुए थे। मैंने सोचा पहले नाश्ता बना लूँ फिर मैं बच्चों को यानी कि उठाऊँगी ताकि फिर नाश्ता कर लें। और मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी, इसी वजह से मैंने बच्चों को भी नहीं जगाया ताकि वो शोर वगैरह ना करें। खैर जी ना मैंने नाश्ता बना लिया तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जी मैं दोबारा से किचन में आ चुकी थी क्योंकि माशाल्लाह जी हमारे खाने के बर्तन थे नाश्ते के, वो मुझे धोने थे। और ये देखिए जी ज़ुहान जो माशाल्लाह मेरे साथ ही रहता है अटैच। अच्छा नाश्ते से फ़ारिग होकर मैंने सोचा था आज मैंने कोई काम नहीं करना क्योंकि कपड़े मैंने शाम में धो लिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ना भी साग वगैरह बना लेती हूँ। तो बस मैं यानी कि गली में आवाज़ आ रही थी साग वाले की तो मैंने उससे ले लिया था साग। क्योंकि कपड़े तो हमारे माशाल्लाह जी धुल चुके थे और सफाई वगैरह भी हमारी साफ़ था आज घर, तो मैंने कहा सफाई भी नहीं करनी। बस आज मेहनत का काम कर लेते क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मना किया तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस इसी वजह से फिर मैंने दोबारा से ले लिया था साग। और ये देखिए जी ये सरसों का साग मैंने लिया था और ये सारा माशाल्लाह जी मैंने अकेले ही बनाया था। फिर बाजी आ गई थी बड़ी, मैं जब साग लेकर आई तो कटिंग करने के लिए बैठी थी तो मैं बाजी आ गई मेरी बड़ी नंद मेरे हस्बैंड की तबीयत का पता करने के लिए। और वो देखिए जी माशाल्लाह वो लेकर आई थी उनके लिए फ्रूट्स। और ज़ुहान जो वो सोया हुआ था और बाजी उसको उठा रही थी कि ये अभी तक सोया हुआ है। मैंने कहा नहीं बाजी दोबारा से सोया है। खैर फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी उठा दिया था क्योंकि वो भी सोए हुए थे। फिर मैंने बाजी से पूछा क्या खाना पीना, तो उनका नहीं जस्ट मैंने चाय लेनी क्योंकि वो भी शुगर पेशेंट है। तो उनकी भी मैंने बनाई थी भी फीकी चाय और विदाउट शुगर मैंने उनको चाय सर्व की। और फिर मैंने मिसम के लिए जो बनाई थी चाय उसमें मैंने शुगर डाल दी थी। बाजी मुझे कह रही थी कि बेटा आप मेरी वीडियो बना लेते सारे ज़माने में मेरा पता चल जाता कि मैं आपके पास आई हूँ। खैर जनाब ये तो जोक था। अच्छा फिर मैंने मिसम को चाय देने के साथ साथ ही ने अपने हस्बैंड को भी फ्रूट्स कटिंग करके दे दिए। बाजी लेकर आई थी केले सेब और अमरूद, सेब और अमरूद तो मैंने अपने हस्बैंड को कटिंग कर दिए थे। और साथ में वो लेकर आई थी काला नमक भी, मुझे कहती कि काला नमक इन्हें डाल कर दें, लेकिन जी मेरे हस्बैंड साहब ने कहा नहीं चाट मसाला भी लेकर आए। तो फिर मैंने साथ में चाट मसाला भी लिख दिया कि भाई एज़ यू चॉइस आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो फिर उनको सर्व करने के बाद मैं किचन में दोबारा से आ गई थी। मैंने साग को धोए और इसे चढ़ा दिया था पतीली में क्योंकि गैस जो थी हमारी माशाल्लाह जी दोपहर वाली आ चुकी थी। आज मेरे पास बर्तन था छोटा, साग भी मतलब इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने फिर इसको 2 पतीलों में चढ़ा लिया था। और यहाँ पे मैंने ले ली थी हरी मिर्चें। लास्ट टाइम जो मैंने हरी मिर्च मंगवाई थी ना वो थी बड़ी वाली, तो उसमें तेज़ी जो थी वो कम होती, जो छोटी उतनी तीखी ज़्यादा होती हैं। इसलिए मैंने स्पेशली कहकर मंगवाई थी कि साग के लिए मैंने भी मिर्चें लेनी तो वही वाली लेकर आना। और यहाँ पर जी देखिए ज़ुहान मेरे साथ है हस्बियात माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारे साग को पकते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो पहले मैंने सोचा कि जो हरी मिर्चें हैं इसे मैं ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि इनका साइज़ छोटा तो घोटने में मतलब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। फिर मैंने कहा नहीं जी मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी क्योंकि घोटना मैंने ही था साग। इसी वजह से जी मैंने जो हरी मिर्ची थी ना उसे ग्राइंड करके साग के अंदर डाल दिया और साथ साथ अपनी बेटी को भी हेल्प के लिए बुला लिया क्योंकि जी मेरा जो घोटना था ना वो हमारे जो नेबर में है वो ले गई थी बाजी कि मैंने भी साग बनाया था आप मुझे दे दें। फिर मुझे याद ही नहीं उनसे मंगवाना और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो वो घर पर नहीं थी, इसलिए लास्ट टाइम मैंने फिर उसी से कोंडी वाले डंडे से मैंने इसको पीस लिया था। यानी कि इसे घोटा था बहुत बड़ी मुश्किल से मुझसे घोटा था क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रही थी मुझे। खैर जो घोटने से मज़ा आता है और जो घोटने से साग घुटता है ना वो किसी और चीज़ से नहीं घुटता। बाज़ लोग उसको ग्राइंड कर लेते हैं लेकिन मुझे ग्राइंड किया हुआ साग नहीं पसंद। हमारे यहाँ अम्मी के यानी कि जो हमारे पेरेंट्स का हाउस है ना वहाँ पे इसी तरीके से साग बनाया जाता था कि इसे घोटते थे हम लोग और लहसुन का तड़का लगाते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में जो है ना प्याज का लहसुन अदरक इन सब चीज़ों का तड़का लगाते हैं। और मेरी हरी मिर्चें भी लास्ट टाइम कम रह गई थी, इस दफ़ा मैंने पूरी डाली थी माशाल्लाह से और तीखी मिर्च थी तो ये हमारे साग के अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ना अभी हरी मिर्चें कम होने की वजह से चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। और ऐसा दिन ही माशाल्लाह जी मेरे घर मेहमानों का आना जाना लगा रहा। पहले बड़ी बाजी है मेरी नंद आई मेरे हस्बैंड की अयादत के लिए, फिर
उनके बाद मेरे देवर आ गए, मेरे हस्बैंड के जो कज़न हैं वो आ गए थे। अभी वो भी यहीं पर बैठे हुए थे। माशाल्लाह जी मेरी बड़ी भाजी आ गई थी उनका इयादत के लिए मेरे हस्बैंड की। फिर उनके बाद मेरी छोटी सिस्टर आ गई। इसी तरह जी मेहमानों का मेरे घर आज सारा दिन माशाल्लाह आना जाना लगा रहा। इसी तरह सारा दिन मेरा गुजर गया माशाल्लाह जी, मेहमानदारी में भी और तीमारदारी में। खैर जनाब, मैंने दोपहर में अपने हस्बैंड को फ्रूट्स सर्व कर दिए थे, फिर उन्हें एग बॉयल कर दे दिए थे और साथ में मैंने उन्हें 1 कप दूध का दिए थे ताकि जो मेडिसिन वो ले रहे हैं वो रिएक्ट ना करे। और शाम में मैंने नाइट में उनके लिए मैंने मंगवा ली थी बाज़ार से बनी हुई फ़िश, क्योंकि उन्हें फ़िश बहुत पसंद है तो मैंने सोचा उनके लिए यही मंगवा लेती हूँ। और हम लोगों ने साग से खाना खाया था। मेरे हस्बैंड जब बीमार होते तो फिर वो स्पेशल केयर पर आ जाते। वैसे तो मैं आम रूटीन में भी उनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन जब वो बीमार हो जाते तो फिर मुझे ज़्यादा उनकी केयर करना पड़ती है। और वो वैसे जी माशाल्लाह बड़े नफीस नाजुक से हैं। जब मैं अपने हस्बैंड की केयर करती हूँ तो माशाल्लाह जी मेरे आसपास वाले सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। इवन कि मेरे अपने बच्चे भी नाराज़ होते हैं। और मैं भी आपको अपनी बेटी की वॉइस सुनाती हूँ, देखिए वो क्या कह रहा था जब मैं अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर रही थी। तो उसके कमेंट्स सुने कि देखिए किस तरह मुझे बोल रहा था कि क्या कह रहे थे आप? अपने हस्बैंड को तो बस इसी चीज सुला देती हो। अभी खाना खाया अभी, ताकि आप पानी रखना डाइट पीना। दवाई दवाई हो गया कांटे लगे ऊपर कांटे, हाँ कांटे लगे पड़े ऊपर। नहीं इसको नहीं देना। जो हाँ आज की रूटीन थी मेरी यही। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।